एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी शिल्पा बाविस्कर। एसएस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर मग जाणून घेऊयात आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। उल्हासनगर शहरातून कल्याणच्या प्रेम ऑटोला थेट जाण्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नाने वालधुन नदीवर पूल बांधण्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया ही अंतिम टप्प्यात आली आहे। त्यामुळेच लवकरच या कामाला सुरुवात होऊन अवघ्या काही वर्षात उल्हासनगर आणि कल्याण हा वेळ काढू प्रवास सुखकर होणार आहे। उल्हासनगर शहरातून कल्याण येथील खडकपाडा येथे जाण्यासाठी शहाड रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढून उड्डाणपुलाचा वापर वाहन चालकांना करावा लागतो। विशेष म्हणजे अरुंद असलेल्या शहाड पुलावर नेहमीच वाहतूक कोंडी तथा खड्ड्यांचं साम्राज्य असल्याने तारेवरची कसरत करावी लागते। जवळपास जायला अर्धा ते 1 तास लागतो। हा वेळ वाचण्यासाठी स्वर्गीय आमदार ज्योती कलानी यांनी 2017 मध्ये कल्याण बदलापूर मार्गावरील शांतीनगर येथून वालधुन नदीवरून प्रेम ऑटोपर्यंत जाण्यासाठी उड्डाणपुलाची मागणी केली होती। त्यानंतरच्या काळात पंचम कलानी या टीओके आणि भाजप यांच्यामधील युतीमुळे महापौर झाल्या। भाजपच्या सत्तेचा वापर करत आमदार ज्योती कलानी यांनी MMRD इकडे उड्डाणपुलाला त्वरित मान्यता मिळवून दिली होती। मात्र त्यानंतरच्या काळात आमदार कुमार आयलानी निवडून आले। आईचा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्यामुळे ओमी कलानी यांनी खासदार मित्र श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे हा विषय लावून धरला। खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याण, उल्हासनगर आणि विठ्ठलवाडी या तीनही शहरांना उड्डाणपुलाची गरज असल्यामुळे MMRDच्या माध्यमातून प्रकल्प बनवले आणि निविदा प्रक्रिया संपवली असून नाशिक येथील ठेकेदाराला हे काम दिले असून अशी माहिती ओमी कलानी यांनी दिली आहे। मैं आप सभी मीडिया वाले भाइयों की तरफ से भाइयों के थ्रू आम जनता को, हमारे उल्लासनगर के आम पब्लिक को ये एक सूचना देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है जिसका पूरा जो श्रेय है वो हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को जाता है। जिस वक्त ये मेरे माता जी जिस वक्त आमदार थी, उनका एक सपना था और उसके बाद जब मेरी वाइफ महापौर थी, हमने काफ़ी पेपर वर्क किया था जिसमें हमने डिमांड किया था कि प्रेम ऑटो कल्याण से लेकर वालधुनी तक का एक ब्रिज पास किया जाए। आज ये खुशी की बात है, 400 करोड़ का टेंडर फ्लोट हो चुका है। टेंडर ऑलरेडी दे चुके हैं, नासिक की कोई कंपनी है। और हमारे शहरवासियों को ये बताऊंगा कि ये बहुत खुशी की बात है, आने वाले कुछ ही दिनों में उस ब्रिज का काम स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद। हमने मैनिफेस्टो में लिया था, ये हमारे मैनिफेस्टो का एक पॉइंट है, क्योंकि ये फॉलोअप हम लगातार ले रहे थे, जिसका एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमारे शहर के जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं भरत भटीजा जी, जिन्होंने बहुत फॉलोअप करके ये पॉसिबल करवाया है। आप पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि जब गोवा 2024 टीओके मैनिफेस्टो की हमने घोषणा की थी, उसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक, कल्याण डीमार्ट से लेकर कल्याण मुरबा रोड डीमार्ट से लेकर कल्याण बदलापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड। दूसरा, कल्याण प्रेम ऑटो से वालधुनी रिवर के ऊपर जगदीश दुग्धालय तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड, जिससे एक क्षेत्र में जो ट्रैफिक की 40% समस्या है, जो सेंचुरी रेयन कंपनी से लेकर धोबीघाट, खेमानी परिसर, टाउन हॉल और फॉरवर्ड लाइन तक जाती है, उससे उस समस्या का समाधान निकलेगा। बड़े हैवी व्हीकल्स ऊपर से ही चले जाएंगे और ट्रैफिक के कारण इस खेमानी क्षेत्र, रुहानी सत्संग हॉल, 2 नंबर OT मच्छी मार्केट में जो ट्रैफिक होती है और उस ट्रैफिक के कारण जो जान और माल की हानि होती है वो रुकेगी। दूसरा, प्रेम ऑटो से लेकर वालधुनी रिवर के ऊपर जगदीश दुग्धालय तक एक एलिवेटेड रोड, जिससे जो हमारे शहर से सैकड़ों परिवार कल्याण शिफ्ट हुए हैं, योगी धाम, खड़कपाड़ा, कल्याण के शहर में शिफ्ट हुए हैं, और विशेष जो स्कूल, बड़े बड़े जो कल्याण मुरबा रोड के ऊपर स्कूल है, उन स्कूलों में बहुत सारे हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उनको रोज की आवाजाही के लिए एकमात्र शहाड रेलवे ओवरब्रिज एक ही साधन है, एक ही मार्ग है। उसका लोड कम करने के लिए ये 2 एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड हमने अपने टीओके मैनिफेस्टो 2024 में आप सभी के सामने रखे थे।
आज उसका ऐसा प्रतिसाद मिला है, खासदार श्रीकांत शिंदे जी, जिनके साथ हमने दोस्ती का गठबंधन किया था, उन्होंने चुनाव से पहले ही हमें ये दोस्ती के गठबंधन का एक तोहफा हमारे शहर को, हमारी जो मांग थी टीओके की, वो दे दिया है। एमएमआरडीए ने 4 बड़े प्रमुख अपने रीजन, जो एमएमआरडीए रीजन है, उसमें प्रपोज किए हैं, पास किए हैं आज की मीटिंग में, जिसमें एक काम कल्याण प्रेम ऑटो से पाम रिजोर्ट से लेकर वाल्दुनी रिवर के ऊपर एक फ्लाईओवर आएगी, एक ब्रिज आएगी, वो जगदीश दुग्धालय वाल्दुनी पर उतरेगी। यानी 2 स्टेट हाईवे को, एक कल्याण मुरबाड रोड को और एक कल्याण बदलापुर रोड को जोड़ने वाला इस तरफ का फ्लाईओवर का सैंक्शन आज हो गया है। एमएमआरडी ने उसको मंजूरी दे दी है। उसमें जिसने सबसे ज्यादा फॉलोअप लिया, जब हमारी आमदार स्वर्गीय ज्योति कालानी जी, उन्होंने ये डिमांड की थी अपने आमदार रहते हुए। पंचम कालानी जी जब महापौर थी, तब उन्होंने पूरी तरह से इसको पाठ पुरावा किया, भागदौड़ की, एमएमआरडीए में कमिश्नर के साथ बैठकें की। अब उसे अमली जामा पहनवाया है खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने, और उसमें जो पाठ पुरावा किया है, भागदौड़ की है, वो हमारे पूर्व शहर अभियंता, सिटी इंजीनियर भरत भटीजा जी ने, जो पूरी तरह से कालानी परिवार, ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी के संपर्क में थे और आए दिन खासदार और ओमी कालानी जी के बीच में समन्वय की भूमिका निभा रहे थे। तो आज ये शहरवासियों के लिए खुशी की खबर है। टीम ओमी कालानी के मैनिफेस्टो की 25 पॉइंट में से एक महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रेम ऑटो से लेकर कल्याण के वाल्दुनी जगदीश दुग्धालय तक फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड को टेंडर को मंजूरी मिल गई है, फंड पास हो गए हैं, टेंडर लोड हो चुका है। इससे हमने एक और डिमांड की है, इसमें एक और तरतूद की है, इस डिजाइन में और एक मांग की है कि ये जो ब्रिज, जिसका एंट्री प्रेम ऑटो से होगी और एग्जिट वाल्दुनी जगदीश दुग्धालय पर होगा, 2 स्टेट हाईवे को जोड़ेगा, साथ ही साथ एक ब्रिज, एक रोड सेंचुरी कंपनी डॉल्फिन क्लब जो है वहां पर भी रखा जाए, जिससे विशेष तौर महानगर पालिका सेक्शन 17 मोबाइल बाजार, शहाड़, चोपड़ा, सी ब्लॉक, ये परिसर की जो ट्रैफिक है, जो आवाजाही है, जो शहाड़ आरओबी से गुजर कर जाती है, वो डाइवर्ट होकर इस वाल्दुनी रिवर, इस नए एलिवेटेड रोड से जाए और वो डॉल्फिन क्लब से उतर जाए या डॉल्फिन क्लब से चढ़ जाए। तो 40% जो इस क्षेत्र की ट्रैफिक की समस्या है, विशेष जो कल्याण उल्लासनगर के लोग शिफ्ट हो गए हैं खड़कपाड़ा में, योगी धाम में, उनके लिए एक सहूलत बन जाएगी। उनको गोल मैदान आना है, 17 सेक्शन आना है, चोपड़ा कोट आना है, 3 नंबर आना है, मोबाइल बाजार आना है, तो उनको आरओबी घूम के आना पड़ता था। और आरओबी की खस्ता हालत, वहां पे ट्रैफिक की परेशानी किसी से छुपी हुई नहीं है। 1.5 से 2 घंटे हर रोज आवाजाही में वहां लगते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण एमएमआरडी की तरफ से आज के दिन पे ये घोषणा हुई है। फंड अलॉट हो चुका है, टेंडर लोड हो चुका है। हम पूरी टीम ओमी कालानी की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का, और इस वक्त पूर्व हमारी जो आमदार श्रीमती ज्योति कालानी जी है, जो हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। पंचम कालानी जी ने अपने रहते पाठ पुरावा किया, और भरत भटीजा जी हमारे पूर्व शहर अभियंता, सिटी इंजीनियर थे, उन्होंने इसमें समन्वय की भूमिका निभाई। हम सबका धन्यवाद कहते हैं। नहीं, ये अलग है प्रेम ऑटो। वो जो कल भूमि पूजन करके आए हैं, वो शार्ड आरओपी को रिपेयरिंग का भूमि पूजन करके आए 6 कोटी का, और उसका नारियल तोड़ के आए। एक तक कुमार रानी कहते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, स्टेट हाईवे है, मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं। फिर एक बार नारियल तोड़ के आते हैं, फिर वहां पे खड्डे पड़ जाते हैं, बोलते हैं मेरा वास्ता नहीं, फिर बोलते हैं कि हाँ इसको मैं भूमि पूजन करूंगा। तो इस तरह के 3 बार नारियल आमदार ने वहां पे नारियल तोड़े हैं, और फिर से उल्लासनगर के लोगों को उल्लू बनाने का काम किया गया है। पर ठीक है, उनके ये आखिरी के दिन है, 25 से 30, 40, 50 दिन जो उनके पड़े हैं, उनके कार्यकाल के हैं। आचार संहिता के बाद वो आमदार रहेंगे नहीं। शहर की जनता ने लगभग तय करके रखा है कि इस बार युवा नेतृत्व को, अच्छी सोच को, युवा जोश को शहर की बागडोर देनी है, और जिसका परिणाम है लीपापोती नहीं, नारियल सिर्फ तोड़ना नहीं, रंग रंगोटी करना नहीं, सच्ची में सही मानों में इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट एमएमआरडी के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से
भविष्य में भी आपको देखने के मिलेंगे। धन्यवाद। हो गया था, आज उसका टेंडर अपलोड हो गया, आज उसका अमाउंट तय हो गया है, 4 और टेंडर सेंक्शन हो गया है, 4 और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट, कोई बोरीवली में है, कोई मांडा खाड़ साइड है, तो उसमें एक उल्लासनगर का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसमें यातायात की समस्या, विशेष जो मैंने क्षेत्र बताया 3 नंबर क्षेत्र है, उसकी यातायात की समस्या खत्म होगी, कल्याण और उल्लासनगर को जोड़ने वाला ये सेतु बनेगा। एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर।